नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम IMEM प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। IMEM प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। IMEM प्रोग्राम अंतर्गत जो बच्चों को 6 माह से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को जो सम्मिलित किया गया है, उनको कौन कौन सी दवाइयाँ देना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। IMEM प्रोग्राम को हम पहले CSAM प्रोग्राम के नाम से जानते थे। CSAM अंतर्गत CSAM प्रोग्राम में हम पहले क्या करते थे कि केवल गंभीर कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के बारे में बात करते थे, किंतु अब हम CSAM प्रोग्राम को IMEM प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो हम IMEM प्रोग्राम में MEM बच्चों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि हमको पता है कि IMEM प्रोग्राम में हम 6 माह से लेके 5 वर्ष तक के सेम और मेम बच्चों का प्रबंधन करेंगे। IMEM प्रोग्राम अंतर्गत दवाइयों का वितरण केवल गंभीर कुपोषित या जिसको हम सेम बच्चे बोलते हैं, बच्चों को दिया जाना है। जो हमारे सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं को दवाइयाँ कितनी मात्रा में देनी है याद होनी चाहिए। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में चार्ट लगा होना चाहिए। जो दवाई IMEM प्रोग्राम में केवल एक बार देनी है वह है एल्बेंडाजोल, विटामिन A और फोलिक एसिड। जैसे कि आप सभी को पता है कि IMEM प्रोग्राम अंतर्गत कुल 6 प्रकार की दवाइयाँ देनी हैं। जो दवाई 5 दिन तक देनी है वह है एमॉक्सिसिलिन, मल्टीविटामिन और आयरन फॉलिक एसिड। जो आयरन फॉलिक एसिड है वह हमें 7वें दिन से शुरू करनी है। इस प्रकार का 6 दवाइयों का चार्ट होगा। जो हमारी ऊपर की 5 दवाइयाँ हैं, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, एल्बेंडाजोल, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन और विटामिन A, ये 5 दवाइयाँ हमें 5 दिवसीय शिविर जो हम लगाएंगे आंगनवाड़ी केंद्र पर, उसमें देनी है। और हमारी 6ठी जो दवाई है आयरन फॉलिक एसिड, वो हमें 7वें दिन से शिविर के बाद में देनी है। सभी पंजीकृत अति गंभीर कुपोषित या जिनको हम सेम बच्चे बोलते हैं, बच्चों को ANM द्वारा BHND दिवस पर एमॉक्सिसिलिन और मल्टीविटामिन सिरप की प्रथम खुराक दी जाएगी और एल्बेंडाजोल और फोलिक एसिड की गोली दी जाएगी। ANM द्वारा माँ अथवा देखभालकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को घर पर दवाइयाँ देने के बारे में समझाइश दी जाएगी। हमारी जो पहली दवाई है वो है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन कितनी मात्रा में देनी है यह हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे। यह हमारा चार्ट है एमॉक्सिसिलिन सिरप का। तो एमॉक्सिसिलिन आपको शिविर में 5 दिन तक 2 बार देनी है, दिन में 2 बार देनी है। ये जो चार्ट है वो जो वज़न है बच्चे का उसके हिसाब से हम देंगे। 3 से 5 किलो का बच्चा है तो उसको 2.5 ml देंगे। 5 से 7 किलो का बच्चा है तो उसको 5 ml देंगे। 7 से 9 किलो का बच्चा है उसको 7.5 ml देंगे। और 9 से 11 किलो का जो बच्चा है उसको हम 10 ml देंगे। एमॉक्सिसिलिन जो दवाई है वो बच्चे के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण दवाई है एमॉक्सिसिलिन। दूसरी जो हमारी दवाई है वो है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल की सिरप भी आती है और गोली भी आती है। तो एल्बेंडाजोल की यहाँ पे हमें गोली देना है, जो कि पेट के एल्बेंडाजोल की गोली जो हम देते हैं वो पेट के कीड़े मारने के लिए दी जाती है। अगर हम कितनी मात्रा में देनी है उसके बारे में बात करें तो ये केवल प्रथम दिवस देना है, पंजीयन के समय देना है। और हमारा जो 1 से 2 वर्ष का बच्चा है तो उसको हम आधी गोली देंगे। और जो 2 से 5 वर्ष का जो बच्चा है वो उसको हम 1 गोली या कहे कि 400 mg पूरी गोली देंगे। तीसरी जो दवाई है हमारी वो है मल्टीविटामिन सिरप। मल्टीविटामिन सिरप जो है वो 90 दिनों तक लगातार देना है। जब हमारा शिविर शुरू होगा तब से लेके 90 दिनों तक लगातार देना है। कितनी मात्रा में देना है तो 6 माह से अगर 12 माह का
बच्चा है, समस्त बच्चे 6 माह से लेके 12 माह का बच्चा है तो उसको 2.5 ml देंगे, और 12 माह से लेके 5 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको 5 ml देंगे। चौथी जो दवाई है हमारी वो है फोलिक एसिड की गोली। फोलिक एसिड गोली कितनी मात्रा में देना है, ये केवल प्रथम दिवस देना है पंजीयन के समय। 6 माह से 5 वर्ष तक का बच्चा है तो उसको फोलिक एसिड की 1 गोली देंगे। 1 गोली जो है वो 5 mg की गोली होती है। अब हमारी अगली जो दवाई है वो है विटामिन ए सिरप। विटामिन ए सिरप हमें कितनी मात्रा में देनी है, अगर हमने पिछले 1 महीने के अंदर विटामिन ए पिलाया है तो हमें बच्चे को शिविर के अंतर्गत नहीं देना है। अगली जो दवाई है वो हमारी है आयरन फॉलिक एसिड। आयरन फॉलिक एसिड जो है वो शिविर के 7वें दिन से, मतलब शिविर में नहीं देना है आपको, 7वें दिन से, क्योंकि हम फॉलिक एसिड दे रहे हैं तो हमें 7वें दिन से हफ्ते में 2 बार देना है। जो फॉलिक एसिड है वो 6 माह से लेके 5 साल तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार देनी है, और ये एनीमिया मुक्त भारत में भी इसको सम्मिलित, कार्यक्रम में भी इसको सम्मिलित किया गया है। तो ये थी हमारी दवाइयों का वितरण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।